नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अयोध्या में मनोहर लाल मोतीलाल इंटर कॉलेज रकाबगंज में आज मंजीत वर्मा अपनी बेटी का टीईटी की परीक्षा दिलाने सुबह 8:30 बजे पहुंचे। अपनी बेटी को विद्यालय में प्रवेश कराकर जब मंजीत वर्मा विद्यालय से बाहर निकले तो वे जिला अस्पताल गए, जहाँ एक चोर घात लगाए बैठा था। लेकिन जिला अस्पताल अयोध्या में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस चोर को धर दबोचा है। क्या करने आए थे? हम आए हैं, लड़की हमारी परीक्षा देने आई। अच्छा, परीक्षा तो आप अस्पताल में थे? अस्पताल में नहीं थे उस समय, उसको छोड़े 8 साढ़े सामने दिख कर ही साढ़े लगभग 8 बजे उसको छोड़े हम, 9:30 पेपर था। उसके बाद हम चले गए वहाँ पर जो पेड़ का पेड़ है वहाँ बरगद का, वहाँ बैठ थोड़ा देर रेस्ट किए। उसके बाद हमने सोचा कि अस्पताल खुल जाए हम अस्पताल में हमारा थोड़ा ही पैर दर्द करता है, तो पर्ची कटाने के लिए वहाँ जब खड़े थे हम, तो उसके पहले वहाँ हम चाय पिए ताकि हम थोड़ा नींद अवस्था में थे तो थोड़ा फ्रेश हो। जब चाय पी गया तो पैसा यहाँ पे पीछे रख लिया, पूरा उसको चाय पिया। उसके बाद जब यहाँ पर्ची कटाने आए तो देखते हैं पैसा है नहीं। जब पैसा है नहीं तो हमने सोचा जेब काट लिया कोई। हम पुनः फिर गए चाय की दुकान पे, तो वहाँ फिर उससे पूछे हम भैया और हम वहाँ जब चाय पी रहे थे कोई नहीं था वहाँ। तो फिर हमारे दिमाग में आया लाओ हम पर्ची लिए, मेडिकल स्टोर से पर्ची लिए, फिर पीछे पैसा रखें। पीछे पैसा रखना गुनाह भी है, क्योंकि पीछे से ही ये लोग खतरा करते हैं। कैसे पता चला किसने पैसा निकाला? जब ये कागज़ हम लेकर पूरा पर्ची काउंटर पे आए तो ऐसे खड़े हो गए और ये पीछे हमारे आया। फिर उसके बाद जो है हाथ उंगली लगा करके जेब से फिर ये ऐसे कर रहा है और हम पैसा लेकर के पर्ची कटाने के बहाने फिर दोबारा पैसा सिक्का हाथ में लेकर के एक सिक्का इसे ढूंढ रहे हैं। तब ये फिर पुनः आकर के ऐसे ऐसे कर रहा हमारा। अब घूसट ऊपर है तो थोड़ा दिक्कत हुई उसको, तो हम जब 2 बार 3 बार किया तब तो हाथ पकड़ लिए हम इसको। इससे पहले कितना पैसा आपको निकाला? पैसा लगभग ज़्यादा नहीं था, लेकिन 350 रुपया था और बाकी जो वक्त फ्रेश नोट है मुझे सामने रखे खर्चे के लिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम मंजीत वर्मा। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। मुल्ताई बैतूल जिले के बरई करपा चंदौरा गांव के युवाओं ने अपने गांव से बालाजीपुरम तक 60 किलोमीटर की रनिंग पूरी की। ये बात बहुत ही जोशपूर्वक बात है, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। ये देशभक्ति का जुनून है जो इन्हें आज बैतूल बाजार तक पूरे 60 किलोमीटर की रनिंग पूरी की। ये सभी युवा मध्यम वर्ग से हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से ज़्यादा शिक्षा नहीं ले सके, इसके लिए इंडियन आर्मी में और देश सेवा करने का जुनून युवाओं में देखने को मिलता है। यही नहीं, बरई गांव के युवा बारिश, ठंड और गर्मी के समय भी मेहनत करते हैं। पूरे वर्ष में 12 महीने बरई गांव के युवा साथी जी जान से इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं और बैतूल जिले का एकमात्र गांव है जहां से हर भर्ती में 2 से 3 युवा भर्ती होते हैं। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए शनिवार को मोहम्मदपुर खाला थाना अंतर्गत सूरगंज चौकी के हनुमान मंदिर पर क्षेत्राधिकारी योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। वहीं क्षेत्राधिकारी ने कहा कि क्षेत्रों में मुहर्रम में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसका आह्वान किया गया और जब तक सरकार की ओर से कोविड-19 के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं होती तब तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन न करें। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। मुरादाबाद में जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हजरत मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम समाज के गरीब, कमजोर और मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से परिजादा स्ट्रीट में मदरसा हयात उल उलूम की स्थापना की थी। 6 दशक पूर्व मौलाना ने मुस्लिम समाज के परमादा और गरीब मजदूरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुरादाबाद के दिल्ली रोड मंगूपुरा में 54 बीघा जमीन खरीदी। उनका सपना था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिससे दीनी तालीम के साथ साथ उच्च आधुनिक शिक्षा भी दी जाए ताकि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो। लेकिन 80 के दशक में इस यूनिवर्सिटी को ग्रहण लग गया।
किया गया है? देखिए, हयातुल उलूम मदरसे की एक ज़मीन है जो दिल्ली रोड के ऊपर है, उसके ऊपर एक मदरसा कायम किया जा रहा था और काफ़ी अर्सा इसको गुजर गया, करीब 50 साल से 40 साल से रहता हो गया। सन 80 में फसाद हुआ। फसाद होने के बाद इस ज़मीन को एनडीए ने एक्वायर करने की कोशिश करी, जबकि ये शिक्षण संस्थान की ज़मीन थी। इसको शिक्षण संस्थान की ज़मीनों को एक्वायर नहीं किया गया था, वो इलीगल था। इन्होंने एक्वायर करने की कोशिश करी और आज तक वो एक्वायर हुई भी नहीं है, कब्ज़ा भी नहीं है। कब्ज़ा मदरसे वालों का है, लेकिन मदरसे वालों को इस पर बनाने की इजाज़त नहीं है। हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा मदरसा कायम हो और उन्हें पूरी इजाज़त मिले कि एक अच्छी तालीम या दीन और दुनिया की तालीम के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए। यूनिवर्सिटी जामिया अरबिया की जो ज़मीन एमडीए ने अधिग्रहण कर रखी है, उसको रद्द कराने के मामले में डॉक्टर एस टी हसन साहब को आज ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने उनसे मांग की है कि वो लोकसभा में इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठाएं। चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़दीक आ रहा है और अब जितनी भी पार्टियां हैं वो मुरादाबाद के अंदर अपनी चुनावी रोटियां सेकेंगी। सपा की सरकार 16 साल रही है और बसपा की भी सरकार रही है। ये मुद्दा 40 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इसे कोई सुलझा नहीं पाया। 2016 में पूर्व सपा विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के मामले में जब ये प्रकरण आया और वो खुद इस मदरसे की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने तो खुद इसकी ज़मीन बेचने का षड्यंत्र ही रच डाला और 5 बीघे ज़मीन का प्रस्ताव फर्जी बनाकर 5000 वर्ग मीटर का एग्रीमेंट 4 भूमाफियाओं का नाम किया, जिसमें एक उनका अपना नौकर भी शामिल था। लेकिन अब मुरादाबाद की जनता 40 साल इंतज़ार नहीं करेगी। हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। 2022 का चुनाव जो भी मुरादाबाद की सरजमी पे लड़ने आए, पहले वो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मामला है उसे सुलझाए, उसके बाद हमसे वोट लेने की बात करे, वरना यहाँ की जनता अपने से बहुत बड़ा बहिष्कार करेगी नेताओं का और ऐसा बहिष्कार करेगी कि फिर कभी मुरादाबाद की सरजमी पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार भाजपा सरकार है, आप भाजपा सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र और राज्य की सरकार हमेशा भाजपा सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की बात की है। मैं केंद्र की सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़मीन जो है यूनिवर्सिटी की, इसका अधिग्रहण निरस्त कराया जाए ताकि हमारा यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता साफ हो। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता फातिमा खान के साथ आलम अंसारी की रिपोर्ट। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी शुरू की गई थी। किसानों की मूंग 7,296 रुपये क्विंटल खरीदने के आदेश सरकार ने दिए थे। जोर शोर से मूंग खरीदी शुरू भी हुई, लेकिन FAQ के मापदंड लाकर मूंग खरीदी पर पहुंचे सैकड़ों किसानों की मूंग वापस कर दी। अकेले बरेली अनुविभाग में महज 4,200 क्विंटल मूंग की खरीद हो पाई। बीते 14 दिन से मूंग खरीदी पोर्टल बंद है। ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने बरेली में रैली निकालकर SDM बरेली प्रमोद गुर्जर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की कि 10 दिन में पोर्टल शुरू नहीं हुए तो सकल किसान संगठन के साथ मिलकर किसानों के हक में रोड जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। जैसा कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मूंग की फसल अभी पैदा हुई है, जिसका अभी तक 10% भी उपार्जन नहीं किया है सरकार द्वारा। यह सरकार केवल घोषणावीरों की सरकार है कि जिस प्रकार से इनको घोषणा करना बहुत ही अधिक अच्छे से आता है, उसी तरीके से इनका काम एकदम विफल है। और युवा कांग्रेस के द्वारा आज माननीय SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन मूंग के किसानों के किए गए हैं, उन सभी की मूंग की फसल जल्द से जल्द पूरी उपार्जन की जाए एवं शीघ्र ही उनका भुगतान किया जाए। अगर इस प्रकार इनकी मूंग की उपार्जन में देरी होती है तो आने वाले 10 दिनों के अंदर किसानों के समक्ष यूथ कांग्रेस एक बहुत व्यापक आंदोलन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 12 हम व्यापक रूप से जाम करेंगे। देखिए, पूर्व में मेरे साथियों ने मांगों का तो विवरण आपको दे ही दिया है। हमारी एक पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि सरकार से जब भी इसके बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि पोर्टल बंद है, ये समस्या है। तो समस्या को जटिल और सरल बनाने का कार्य सरकार का होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं, जैसा टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण में पहले रजिस्ट्रेशन की बात आई थी। रजिस्ट्रेशन ग्रामीण व्यक्ति कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करेगा, अंग्रेजी में पूरा फॉर्म दिया गया था। उसको जब नहीं समझा तो उन्होंने उस प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया, आधार कार्ड के माध्यम से उसमें टीकाकरण की विधि बना दी। अब ये चाहे तो मूंग खरीदी में भी उस जटिल प्रक्रिया को सरल कर सकते हैं। तो इस बात को आप ये समझ लें कि पूरी सरकार की सुनियोजित साजिश है कि किसानों का बिल्कुल उपार्जन न किया जाए, क्योंकि इसके पास फंड नहीं है।
खाली जुमले ये दे रहे हैं और किसानों को पूर्ण रूप से मूर्ख बना रहे हैं। गए हैं मामा, दिल्ली गए हैं और किसान विरोधी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे अपनी मांगों को उठाने गए हैं। अब वो मांगों में किसानों की मांग है अथवा नहीं है, ये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो समक्ष आए मीडिया के और बताएं कि वो किसानों के लिए क्या मांग के लाए। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।